एक किसान घनश्याम की दो बेटियां थीं, निधि और विधि। घनश्याम ने 1 साल के अंदर ही अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। निधि का पति साहूकार था और शहर में उसका अच्छा खासा काम चल रहा था। विधि का पति गांव में रहकर खेती बाड़ी कर रहा था, लेकिन वो पढ़ा लिखा था और उसकी एक ही इच्छा थी कि वो शहर जाकर नौकरी करे। अच्छा भला खेती बाड़ी का काम है हमारा, शहर जाकर किराए का घर लेंगे और वहां के खर्चे भी तो देखो कितने हो जाते हैं। विधि कमल को बहुत समझाती है, लेकिन उसकी समझ में कोई बात नहीं आ रही थी। वो अपनी सास से भी बोलती है, तुझे क्या लगता है बेटी, मैंने उसको समझाया नहीं होगा? कितने सालों से इसने यही जिद लगा रखी है और अब तो अपनी जिद पर अड़कर बैठ गया है। यहाँ अपना घर है, थोड़ी सी ही सही, पर अपनी खेती बाड़ी है। कमल निधि के पति से बात करने के बाद शहर में ही एक छोटा सा किराए का मकान ले लेता है और अपनी माँ और पत्नी के साथ वहां जाकर रहने लगता है। एक अच्छी जगह उसकी जॉब भी लग जाती है। कुछ महीने आराम से निकल जाते हैं कि तभी कमल को भी एहसास होने लगता है कि शहर के खर्चे उठाना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक दिन निधि विधि के घर आती है। निधि के पति की बहुत अच्छी कमाई थी, इसलिए उसके ठाट बाट भी अमीरों वाले हो गए। वो अपनी बड़ी सी गाड़ी में विधि के घर आती है। हे भगवान, कैसी जगह घर लिया है तूने? गाड़ी खड़ी करने की जगह तक नहीं है यहाँ पर। बस बहन, जल्दी जल्दी में जो मिला वही इन्होंने ले लिया। चल तू अंदर आ, मैं बढ़िया सी चाय बनाती हूँ। हाँ हाँ, ठीक है। लेकिन शहर में आकर भी तूने अपनी वेशभूषा चेंज नहीं करी। कैसी मरीज सी लग रही है। क्या हुआ? कमल तेरा ख्याल नहीं रखता क्या? निधि देखती है कि विधि की सास वहीं बैठी हुई हैं। अंदर जाकर वो देखती है कि वो सिर्फ एक कमरे का मकान था, जिसमें बाहर ड्राइंग रूम और पीछे एक कमरा था और एक छोटी सी किचन। ये सब देखकर निधि मुंह बनाने लगती है। मैं तो यहाँ पर इसलिए आई थी कि तेरा पहला करवा चौथ है यहाँ पर। चल मेरे साथ बाजार चल, हम लोग करवा चौथ की शॉपिंग कर लेते हैं। मैं तुझे ऐसी दुकान पर लेकर जाऊंगी जहाँ बहुत ही सुंदर साड़ियाँ मिलती हैं। बहन, मैं तुझसे कुछ नहीं छुपाऊंगी, पर मैं बहुत महंगे कपड़े नहीं खरीदूंगी। वो क्या है ना कि घर के हालात अभी बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। एक तो तू ये गरीबों वाला रोना रोना छोड़ दे। अरे पैसे खर्च करेगी नहीं तो फिर कमाने की इच्छा भी नहीं होगी। तू क्यों फिक्र करती है? कमल है ना, वो कमा तो रहा है। विधि को समझ नहीं आ रहा था कि वो निधि को किस प्रकार समझाए कि यहाँ एक छोटे से मकान का किराया कितना है और बाकी सारे खर्चे निकालकर उसके हाथ ज्यादा कुछ नहीं बचता। माँ जी, अगले हफ्ते करवा चौथ है, तो मैं निधि के साथ करवा चौथ के लिए सामान लेने जा रही हूँ। आप बताइए ना, आपके लिए क्या लाना है? मुझको तो कुछ नहीं चाहिए बहू, बस थोड़ा सा शहर का खर्चा ज्यादा होता है। यहाँ पर क्या है ना कि चीजें महंगी मिलती हैं, तो जरा सोच विचार कर ही लेना बेटा। अभी तो तेरी शादी हुई है, जो भी कपड़ा तूने आज तक नहीं पहना वही पहन ले। अरे चाची जी, कैसी बातें कर रही हो? निधि का पहला करवा चौथ है, जरा धूमधाम से मनाने दो। रखे हुए कपड़े तो रखे हुए ही होते हैं। मुझे देखो, 2 साल हुए हैं मेरी शादी को। पिछले करवा चौथ पर तो मैंने पूरे 55,000 खर्च कर दिए थे। 55,000? ऐसा क्या ले लिया था तूने बेटी? मेरी सब सहेलियां सोने की कुछ चीजें ले रही थीं। मुझे भी वहां अपने लिए 2 अंगूठियां पसंद आ गईं, तो बस मैंने खरीद ली। और इस बार तो मैंने पक्का सोच लिया है, मैं सोने का हार खरीदूंगी। करवा चौथ तो मौका ही ऐसा होता है, जितना ले सको अपने पति से उपहार के तौर पर ले लो। पर बेटा, ये तो फिजूल खर्ची हुई ना। इस तरह की चीजें लेने से क्या होगा? ये तो भक्ति भाव का त्योहार है। माँ करवा ये तो कभी नहीं कहती कि तुम इतना सारा सोना गहना पहनकर मेरी पूजा करो। निधि मुंह बनाकर बाहर आ जाती है। विधि उसे समझाती है कि उनकी उम्र हो चुकी है, उनकी बातों का बुरा मत मानना। फिर दोनों बहन बाजार जाती हैं। विधि देखती है कि निधि 5-6 हजार से कम की साड़ी ही नहीं देख रही थी। फिर वो बहुत सारी साड़ियों में से एक साड़ी पसंद कर लेती है, जो उसे पसंद आती है। साड़ी 5,000 की थी। वो पेमेंट कर बाहर आकर बोलती है, तूने अपने लिए कोई साड़ी क्यों पसंद नहीं की?
मैं तो कोई 500 तक की कोई साड़ी देख लूंगी। बस मैं इतना ही खर्चा कर सकती हूँ। निधि को विधि का इस तरह कंजूसपन अच्छा नहीं लग रहा था। विधि एक छोटी सी दुकान से एक 500 रुपए की साड़ी खरीद लेती है। फिर वो लोग करवा खरीदने जाते हैं तो विधि मिट्टी का करवा लेती है और निधि एक सुंदर सी थाली लेती है जिसमें सारा सामान सजा हुआ था। तुम भी ना विधि, वो दुकान वाला मेरा जानने वाला था। क्या सोच रहा होगा वो कि एक बहन इतनी अमीर है और एक इतनी गरीब। आगे से मैं तेरे साथ कभी भी करवा चौथ के लिए तो क्या, मैं वैसे भी शॉपिंग करने नहीं आऊंगी। विधि निधि से कुछ नहीं कहती। दोनों बहनें अपने अपने घर चली जाती हैं। निधि जाकर अपनी ननद को सारा सामान दिखाती है। वाह भाभी, तुमने तो बहुत अच्छी शॉपिंग की है। और तुम्हारी बहन ने क्या क्या लिया? क्या उसने भी ये सब सामान लिया? पूछ मत, मैं तो शर्म से जमीन में गड़ी जा रही थी। 500 रुपए की साड़ी और मिट्टी का करवा खरीद के गई है। मैं तो उसे अपने घर बुलाने के लिए भी नहीं बोलकर आई। पता नहीं कैसी बनकर आए। और मुझे तो अभी पार्लर भी जाना है। क्या आपकी बहन पार्लर नहीं जाएगी? उफ, क्या बताऊं, मैं तो पहली बार उसके घर गई। घर शुरू होते ही खत्म हो गया। उसकी सास पूरे दिन वहीं बैठी रहती हैं और ऊपर से छोटे छोटे सस्ते से कप में चाय डालकर ले आई। भगवान का नाम लेकर मैंने वो चाय गले से नीचे उतारी। करवा चौथ से पहले दिन निधि अपनी ननद के साथ पार्लर से मेहंदी लगवाकर आ रही थी कि तभी उसे रास्ते में विधि दिखाई देती है। वो उससे नजरें चुराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विधि को निधि नजर आ जाती है और वो उसके पास आकर बोलती है, अरे अच्छा हुआ जो तुम मुझे यहीं मिल गई। कल मेरी सास सब लोगों को करवा चौथ की कथा सुनाएंगी। तुम भी आना। अरे वाह निधि, तुम्हारी मेहंदी तो बहुत सुंदर है। अब हाँ ठीक है। तू बता, वैसे तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तो बस मेहंदी की कीप लेने आई थी और कल पनीर की सब्जी बनेगी ना, तो इसके लिए पनीर भी लेने आई थी। अच्छा अच्छा, वैसे हम लोग तो कल शाम को डिनर के लिए बाहर जाएंगे। मेरी सास बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। उन्होंने कहा है कि हम लोग कल मिलकर अच्छा अच्छा खाना बनाएंगे। मैं तो कहती हूँ बाहर जाने की जरूरत ही क्या है। तुम मेरे घर आना और हम दोनों बहनें मिलकर करवा चौथ का व्रत वहीं मनाएंगे। जमाना कहाँ पहुंच गया है और आप अभी भी व्रत रखने के बाद खाना बनाओगी? उफ, पसीने में लथपथ क्या त्योहार मनाना। एक ही दिन तो होता है, फिर क्यों ना अपनी मनमानी की जाए। दोनों बहनें अपने अपने घर चली जाती हैं और करवा चौथ वाले दिन विधि बहुत सुंदर तैयार होती है। सोने का हार उसने खरीद लिया था। नया हार पहनकर वो सबके सामने इतरा रही थी और उधर विधि सुबह उठकर नहा धोकर तैयार होकर अपनी सास के पैर छूती है और फिर सास बहू मिलकर रात के लिए थोड़ी सी मिठाई बनाती हैं। विधि कथा के टाइम पर निधि का इंतजार करती है, लेकिन निधि नहीं आती। वो अपने अमीर दोस्तों के साथ में वहीं बड़े से पार्क में बैठकर कथा सुनती है। रात को दोनों बहनें चांद को देखकर अपना अपना व्रत खोल लेती हैं और उसके बाद में निधि अपनी ननद और पति के साथ बाहर खाना खाने जाती है। लेकिन वो जिस भी रेस्टोरेंट में जाते हैं वहां भीड़ इतनी थी कि बैठने की जगह ही नहीं थी। 1.5 घंटे तक वो लोग इधर उधर घूमते रहे। तभी निधि की ननद कहती है, भाभी क्यों ना आपकी बहन के घर जाया जाए, क्योंकि मैं तो बहुत थक गई हूँ और इतना इंतजार नहीं कर सकती। मुझे बहुत तेज भूख भी लगी है। यार भूख तो मुझे भी बहुत तेज लगी है और इतनी हिम्मत भी नहीं है कि घर जाकर कुछ बना लूं। अब ठीक है, मैं विधि को फोन कर देती हूँ कि हम लोग खाने पर उसके घर आ रहे हैं। विधि जब यह सुनती है तो बहुत खुश हो जाती है और अपनी सास के साथ मिलकर गरम गरम पूरियां और हलवा तैयार करने लगती है। सब्जियां तो वो पहले ही बना चुकी थी। निधि अपने पति और ननद के साथ जब उसके घर पहुंचती है तो वहां सब लोग उनका बहुत स्वागत करते हैं और फिर उसके बाद निधि देखती है कि विधि उस सिंपल सी साड़ी में और हल्के मेकअप के साथ बहुत सुंदर लग रही थी। तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो विधि, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी। बेटा, व्रत जितनी सादगी से मनाया जाता है सुंदरता उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। चलो, बहुत बातें हो गई। अब सबको भूख लगी होगी, पहले खाना खा लो। फिर सब लोग खाना खाते हैं और उसके बाद वाह भाई, मजा आ गया। क्या स्वादिष्ट खाना है। पेट भर गया लेकिन नियत नहीं भरी। सच में भैया,
खाना तो बहुत स्वादिष्ट है और कितने दिनों बाद हम इतना स्वादिष्ट खाना खा रहे हैं। लास्ट बस मम्मी के हाथ से खाया था। निधि देखती है कि विधि का परिवार बहुत प्यार से उन लोगों को खाना खिला रहा है और बड़ा ही मान सम्मान भी दे रहा है। सब लोग जब खाना खा लेते हैं तो विधि की सास अपने हाथों की बनी हुई गर्मा गर्म जलेबी लाती हैं। मुझे माफ कर दो विधि, मैं तुम्हें अपनी अमीरी दिखा रही थी, लेकिन सच मायने में तो अमीर तुम हो। यहाँ आकर पता चल रहा है कि त्योहार कैसे मनाया जाता है। मुझे तो तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं लगा निधि। बस समझने की बात यह है कि त्योहार अकेले अकेले मनाने के लिए नहीं होता। त्योहार तो साथ मिलकर खुशियां बांटने के लिए होता है। तुमने सच कहा। अगली बारी हम करवा चौथ पर एक साथ सब कुछ करेंगे और मैं चाची जी से इतना स्वादिष्ट खाना बनाना भी सीखूंगी। निधि और विधि फिर एक साथ सास के पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं और इस तरह दोनों बहनों का करवा चौथ खुशी खुशी मन जाता है। सुंदर अपने परिवार के साथ धर्मपुर नाम के गांव में रहता था। वो बहुत गरीब था। उसका परिवार एक झोंपड़ी में रहता था। उसकी पत्नी झुमरी, उसके बूढ़े माता पिता और उसके 2 बच्चे थे। उसके पिता हमेशा बीमार रहते थे और उसकी माँ भी चल फिर नहीं सकती थी, वो बस बैठी रहती थी। सुंदर की पत्नी झुमरी थोड़ी समझदार थी। उसकी समझदारी से ही घर थोड़ा ठीक ढंग से चल रहा था। सुंदर पत्थर तोड़ने का काम करता था। जहां कहीं भी कोई घर बनता, सुंदर वहां चला जाता था और वहां पर काम करने लगता था। झुमरी थोड़ी पढ़ी लिखी थी, इसलिए वो गांव के बच्चों को पढ़ा देती थी और ऐसे ही घर का खर्चा चल रहा था। उनकी दुनिया बस यही थी। वो अब तक ना तो कहीं घूमने गए थे, ना उन्होंने कभी अच्छा खाना खाया था। उनकी बस यही दुनिया थी। उन्हें लगता था यही एक दुनिया है। एक बार की बात है, सुंदर एक मकान में काम कर रहा था कि अचानक उसके हाथ में चोट लग जाती है और खून बहने लगता है। वो घर वापस आ जाता है और उसे देखकर उसकी पत्नी कहती है, अरे ये क्या हुआ तुम्हें? इतना खून कैसे निकल रहा है? अरे कुछ नहीं, वो बस अपना काम करते करते अचानक आंख लग गई और हथौड़ा पत्थर पर लगने की बजाय हाथ पर पड़ गया। तुम भी जरा ध्यान से काम किया करो। बैठो, दवा लगा देती हूँ। झुमरी भगवान को याद करते हुए कहती है, हे भगवान, कब तक हमारी परीक्षा लेता रहेगा? कब इस गरीब की दुनिया में कोई खुशी आएगी? इतने में अंदर से आवाज आती है, माँ मेरा हाथ जल गया, देखो देखो माँ। झुमरी भागती हुई अंदर आती है और अंदर जाकर देखती है कि उसकी बेटी जो कि रसोई में खाना बना रही थी, उसने चूल्हे की लकड़ी को अपने हाथ पे लगा लिया था और उसका हाथ जल गया था। हे भगवान, अब तुमने ये क्या कर लिया? क्या करूं मैं तुम सबका? कुछ ना कुछ करते ही रहते हो। झुमरी उसके हाथ में मरहम लगा देती है और फिर सब लोग सो जाते हैं। रात को झुमरी सोच रही थी कि कब तक उन्हें इस तरह का जीवन बिताना पड़ेगा। वो सोच रही थी कि वो क्या क्या करे कि वो एक अच्छा जीवन यापन कर सके। सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन झुमरी रसोई घर में जाती है और वहां देखती है पर कोई रसोई में कुछ भी नहीं था जिसे वो पका सके, अपने परिवार को खिला सके। इतने में उसका बेटा उठकर आता है और कहता है, मामा कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत भूख लगी है। झुमरी सोच रही थी कि अब वो क्या करे, क्या दे उसे खाने के लिए, क्योंकि घर पर तो कुछ था ही नहीं खाने के लिए। वो अपने बेटे को एक गिलास पानी पिला देती है और कहती है, बेटा अभी तो पानी पी ले, कुछ देर में आती हूँ, कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ तेरे लिए। इतना कहकर झुमरी घर से बाहर चली जाती है। कुछ दूर एक राशन की दुकान थी। झुमरी दुकान में जाती है और दुकान वाले से कुछ अनाज उधार मांगती है। लाला जी, कुछ राशन दे दो उधार, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। चल चल जा यहाँ से। अगर मैं सबको ऐसे ही मुफ्त में सामान बांटने लगा तो मैं क्या धर्मशाला जाऊंगा? लाला जी दया करो, मेरे बच्चे भूखे हैं, बूढ़े सास ससुर हैं, पति को चोट लग गई है, उनके खाने के लिए कुछ भी नहीं है, दया करो, कुछ तो दे दो। झुमरी वहां से चली जाती है और अपना सा मुंह लेकर घर आ जाती है। घर पर सब उसका इंतजार कर रहे थे। सुंदर ने खाना बना कर रखा था। झुमरी जब ये सब देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने पति से कहती है, अरे ये खाना कहाँ से आया? घर में तो कुछ भी नहीं था। अरे तूने मुझे इतना बेकार समझा है क्या कि मैं तुम लोगों का पेट भी नहीं भर सकता? झुमरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रो मत पगली, सब ठीक हो जाएगा। बहुत जल्दी इस गरीब की दुनिया में भी खुशियां आएंगी।
ऐसा कहकर सब खाना खाने लगते हैं। बाद में झुमरी उससे पूछती है कि वो कहाँ से खाना लेकर आया था। जहाँ पर मैं काम करता था ना, वहां से कुछ लोग आए थे और जो मैंने काम किया था उसके पैसे देकर चले गए और कहा कि अब काम पर ना आऊं जब तक कि मेरी चोट ठीक नहीं हो जाती। कुछ दिनों तक तो अपना खर्चा पानी चल जाएगा, बात की बाद में सोचेंगे। झुमरी सोच में पड़ गई कि अब क्या होगा, और समय इसी तरह बीतने लगा। अब सुंदर के माँ पिताजी भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। किसी तरह से उनके दिन कट रहे थे। बरसात का मौसम भी आने वाला था। एक दिन झुमरी सुंदर से बोलती है, किसना के बापू, बरसात का मौसम भी आ गया है। मुझे नहीं लगता कि हमारा घर इस बार भी बरसात झेल पाएगा। झुमरी, तू चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। वो सब रात को सो जाते हैं कि तभी जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं। उस तूफान की वजह से उनका घर टूट जाता है। कुछ देर बाद बारिश होने लगती है। उनके पास सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं थी। वो चारों भीगते भागते पास ही एक मंदिर में चले जाते हैं और बैठ जाते हैं। झुमरी भगवान के सामने रोने लगती है और कहती है, हे भगवान, तू कब तक हमें यूं ही दुख देता रहेगा? तूने आज तक हमारी कोई मदद नहीं की, पर अब बस, अब तुझे कुछ करना होगा, वरना मैं फिर कभी तेरा नाम नहीं लूंगी। तभी अचानक बारिश रुक जाती है और तूफान थम जाता है और चारों अपने घर की ओर चले जा रहे थे कि अचानक उन्हें एक आदमी मिलता है। उस आदमी की तबीयत बहुत खराब लग रही थी। झुमरी और सुंदर उसके पास जाते हैं और उसे अपने घर ले जाते हैं। घर आकर वो उस आदमी को एक जगह पर बैठा देते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि वो कौन है। वो आदमी उसे सारी बात बता देता है। वो आदमी कहता है, मैं वही आदमी हूँ जिसके पास तुम एक बार राशन लेने आई थी और मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी। शायद यही मेरे कर्मों का फल है। हाँ सुंदर भाई, मैं बड़ा ही लालची और कंजूस था। मैं कभी भी कोई दान पुण्य का काम नहीं करता था। एक दिन की बात है, मैं अपनी दुकान से घर जा रहा था तो कुछ चोरों ने मुझे लूटने की कोशिश की और मेरा सारा पैसा लूटकर मुझे पहाड़ी से नीचे धक्का दे दिया। मेरी जान तो बच गई, लेकिन इस हादसे में मेरी टांगें खराब हो गई। लाला जी, ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ। शायद यही मेरे पापों की सजा थी। लाला जी, आप कुछ ज्यादा मत सोचिए। हम आपकी शायद कुछ ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो अपने खाने के लिए ही पर्याप्त खाना नहीं मिल पाता। देखो सुंदर भाई, तुम सब भले चंगे स्वस्थ हो और ईमानदार भी, लेकिन तुम्हारे पास पैसा नहीं और उसे कमाने का कोई साधन भी नहीं है। और मैं एक अपाहिज हूँ। मेरा शरीर तो स्वस्थ नहीं है, लेकिन मेरे पास अभी भी वो मेरी दुकान है। दुकान है? लेकिन लाला जी, आप मुझसे क्या चाहते हैं? तुम मेरी दुकान पर सामान बेचना, मैं तुमको सारा काम सिखा दूंगा। तुम बाजार से सामान लाना और दुकान पर लाकर बेचना। इससे तुमको भी अच्छी आमदनी हो जाएगी और तुम्हारे बच्चों का जीवन भी अच्छा हो जाएगा। सुंदर और झुमरी सोच में पड़ जाते हैं। उन बेचारों को कुछ समझ नहीं आता कि ये उनके लिए ठीक है या नहीं। सुनो जी, मुझे तो ये सब ठीक ही लग रहा है। हमारे पास तो वैसे भी खाने के लिए कुछ भी नहीं है और इससे बुरा और भला क्या हो सकता है। हाँ झुमरी, तू ठीक कहती है। वो दोनों लाला के पास जाकर हाँ कर देते हैं। बहुत अच्छे सुंदर भाई, अब तुम देखना कैसे तुम्हारे दिन बदलते हैं। मुझे तो बस 2 वक्त का खाना मिल जाएगा तो मेरे लिए बहुत है। मुझे अब पैसों का ज्यादा मोह नहीं रहा। अब वो मिलकर लाला की बंद दुकान को फिर से चालू कर देते हैं। लाला उसको सारा काम सिखा देता है। सुंदर और झुमरी ने रात दिन मेहनत की और दुकान बहुत अच्छी चलने लगी। फिर कुछ दिन बाद झुमरी की तो दुनिया ही बदल गई थी। अब तो उसने अपने लिए पक्का घर बना लिया था। झुमरी, किसी ने सच ही कहा है कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। आप बिल्कुल ठीक कहते हो जी। सच में भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। लाला भी अब बिल्कुल बदल गया था। वो दुकान में रहकर सुंदर को बताता रहता था और अब वो धर्म कर्म के कामों में भी अपना समय बिताता था। सुंदर और झुमरी, तुम दोनों ने साबित कर दिया कि मेहनत से एक गरीब इंसान भी अपनी किस्मत बदल सकता है। अब एक गरीब की दुनिया बिल्कुल बदल गई थी और ये सब सुंदर और झुमरी की मेहनत की वजह से हुआ था।